नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा पूर्वा अवलोकन श्रृंखला चलाई जा रही है। इस पूर्वा अवलोकन श्रृंखला में मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है और इस ज्योग्राफी को मैं चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ। उस चैप्टर वाइज में मैंने कई सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। अब उसमें मैं आपको लास्ट वीडियो की बात करूँ तो लास्ट वीडियो में मेरे द्वारा आपको ट्राइब्स के बारे में बताया गया था। अब इस ट्राइब्स के बारे में जो मैंने बताया था उसमें मैंने 45 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आज इस क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूं। एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हमारे द्वारा मेरे द्वारा तो ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस आपको अखिल सर के द्वारा दी जा रही हैं। तो आप दोनों प्लेलिस्ट में जाके दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आपको पता है कि मेरे द्वारा ट्राइब्स पढ़ाया जा रहा था, इस ट्राइब्स में मैंने 45 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब इसी की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा एक बैच लाया जा रहा है जिसका नाम है संघर्ष। इस संघर्ष बैच में हमारे द्वारा आपको क्या क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलने वाली है, लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होंगी। जिसे मैथ नहीं आता है यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता है तो वो हमारे साथ में इसलिए इस बैच से जुड़ सकता है। और इस बैच में आपका बेस कंप्लीट किया जाएगा, बेस को मजबूत किया जाएगा। और बेस को मजबूत करने के बाद में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एडवांस लेवल के ही क्यों ना हो, तो आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको ये बैच लेना बहुत जरूरी बन जाता है। और ये बैच आपको केवल 199 रुपए में मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप वहां पर जाके इसमें 100 यानी जो संघर्ष बैच है वहां पे आप 199 पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो बैच की तारीख है वो बता दी जाएगी। अब बात करते हैं आगे। आगे जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, यानी हम जब आरओ आरओ की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल चल रहा है और भारत के भूगोल में मेरे द्वारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो आपका जाति और जनजाति है और इसी को मैं कंप्लीट करा रहा था। तो इसमें मैंने बताया था आपको 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं 45 से ही स्टार्ट करता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो ये है। क्या कहता है ये, देखो ये क्वेश्चन जो रहते हैं वो इजी रहते हैं। वो इजी इस वजह से भी रहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में मैचिंग की बात की जाती है और यहाँ पे हमें कोड लगाना होता है। तो जब मैचिंग की बात की जाएगी तो मुझे एक या दो मैचिंग के बारे में पता चल जाता है तो लगभग आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन और ईजी बन जाते हैं। किस तरीके से बनते हैं, तो सूची फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखी है जनजाति के लिए और सूची सेकंड जो दे रखी है वो निवास स्थल यानी जिस स्टेट में वो रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे 4 जनजाति दी हैं, भील, संताल, राजी और लेप्चा। तो जब हम लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में आपको अगर बात करी है तो मैंने बताया था कि भील जनजाति जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और अगर ये बात पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनजाति किस स्टेट में रहती हैं तो मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दी थी। लेकिन भील जनजाति केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपकी राजस्थान में भी मिलती है, ये आपकी महाराष्ट्र में भी मिलती है। तो एक जनजाति कई जगह पर मिल सकती है। बस ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी जगह पर है और किसमें सबसे ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल स्थल के बारे में बात की गई है। तो मुझे भील के बारे में पता है, तो भील जनजाति जो है वो आपकी कहाँ की है, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ की है। तो ए का हो जाएगा आपका 4। ए का क्या हुआ, 4 हुआ। यहां पे आप देख लो कि 4 मुझे यहां पे कोड किस में दे रखा है, ए में नहीं दे रखा, डी में नहीं दे रखा, बी और सी में दे रखा है। तो जब मैं बी और सी के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मुझे यहां पे पता चला कि संथाल जो जनजाति है ये मेरी झारखंड की जनजाति है। कहां की है, झारखंड की जनजाति है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे आंसर यहां पे मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। 4321 यानी राजी जो है वो कहां की है, ये आपकी उत्तराखंड की है। और लेप्चा जो है ये आपकी कहां की है, ये आपकी सिक्किम की है। तो इस तरीके से आपके कोड बन जाएंगे 4321। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अगर एक भी पता होता है ना तब भी आपका यहां से क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको 2 पता है तो आपका और चांस बढ़ेगा और 3 पता है तो फिर आपका कंप्लीट सही हो ही जाएगा। आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 46 में आपको यहाँ पे जनजाति
और क्षेत्र दे रखे हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो मेरे को पता है विरहोर, भूटिया, टोडा और सेंटिनल में से मुझे यहाँ पे 3 के बारे में पता है। चलिए बात करते हैं, मुझे 1 के बारे में अगर नहीं पता तो मैं तुरंत आंसर निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भूटिया के बारे में पता है, और भूटिया के बारे में अगर मुझे पता है तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा कि भूटिया जो है वो आपकी सिक्किम में मिलती है, यानी बी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो बी का थर्ड, यानी अगर आपसे पूछा जाता कि भूटिया कहाँ पे है, भूटिया जनजाति जो है वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और अगर वो भूटिया पूछ रहा है तो भूटिया आपकी सिक्किम की है। कहाँ की है? भूटिया आपकी सिक्किम की है। सिक्किम मुझे यहाँ पे 3 पर दे रखा था, तो यहाँ पे आप एक बार बताइए कि 3 पर सिक्किम है तो कौन किस में 3 पर सिक्किम दे रखा है, यानी बी ऑप्शन का देखेंगे तो बी जो चैप्टर है यहाँ पे 4-3 ये वाला है, और केवल एक में ही दे रखा है, तो आपका आंसर भी यही बन जाएगा 4-3-2-1। कैसे? चलो सॉल्व करते हैं। टोडा की बात करें तो टोडा कहाँ पर? तमिलनाडु में तोड़ा, तो तमिलनाडु में तोड़ा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। डी का सेंटिनल, यानी ये अंडमान की है। सेंटिनली की बात करें, अंडमानी की बात करें, निकोबारी की बात करें, यहाँ तक कि आपके एक और जनजाति है जिसका नाम है शैम्पेन, तो शैम्पेन भी आपकी वहीं की है, अंडमान निकोबार की। तो सेंटिनली जो है वो कहाँ की? अंडमान निकोबार की। ये हो गया 1, और ए बचा आपके पास में बिरहोर। बिरहोर आपका हो जाएगा झारखंड का। ये कोड बन गया, आपका आंसर निकल आया। ठीक है, तो ये आंसर इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब मेरे को एक भी पता हो उसके अकॉर्डिंग भी मैं देख सकता हूं। कभी कभी कोड ऐसे आ जाते हैं कि अगर मेरे को एक पता है इन चारों में से तो भी मेरा आंसर सही निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ये क्या कहता है? हमें यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, सेम वही है। एक तरफ आपको जनजाति दे रखी है, दूसरी तरफ में आपको क्या दे रखा है? दूसरी तरफ में आपको स्टेट दे रखे हैं। अब सॉल्व करते हैं। जब मैं टोडा की बात करूंगा तो मुझे टोडा, लेप्चा, बिरहोर और गारो की बात आ रही है। अब आपको एक चीज याद रख लेना कि गारो, खासी, जयंतिया ये तो पहाड़ियां हैं, लेकिन ये पहाड़ियां जनजाति के नाम पर ही रखी गई हैं, और ये पहाड़ियां आपकी मेघालय की हैं। कहाँ की हैं? मेघालय की हैं। ठीक है, गारो की बात करें तो गारो कहां पर? मेघालय में। तो डी का हमें क्या दे रखा है? डी का दे रखा है आपका 2। तो जहां पर भी आपको डी का 2 दे रखा है उसको देख लो। तो यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है। केवल एक के अकॉर्डिंग ही आंसर निकल के आ गया मेरा 3142। किस तरीके से? क्योंकि मुझे केवल गारो के बारे में पता था, तो गारो, खासी, जयंतिया मैंने मेघालय में सुना है, मेरा आंसर यहाँ से निकल के आ गया। बाकी हमने बिरहोर के बारे में अभी पढ़ा कि बिरहोर कहाँ की है। बिरहोर के बारे में अगर हमने पढ़ा कहाँ की है? झारखंड की है, तो ये हो गया आपका 4। लेप्चा कहाँ की है? लेप्चा के बारे में बात करेंगे तो लेप्चा आपकी सिक्किम की है, तो लिख लो। टोडा ये मैंने बता दिया कहाँ पे तोड़ा? तमिलनाडु में, तो आपका ये हो जाएगा 3142, और 3142 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ये क्वेश्चंस इस तरीके से इजी बन जाते। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? वही है, जनजाति का चैप्टर है। तो ये जनजाति आपको बार बार रिपीट होने वाली हैं, इसलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो रिपीट होते हैं। कहीं जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो जनजातियां रिपीट होती हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, यानी दिमाग में रह जाती हैं, जिससे क्या होता है वो हमारी रिवाइज हो जाती हैं और दिमाग में रहती हैं। तो मैं जब मैं यहाँ पे बात करूंगा जनजाति और मूल राज्य की, तो फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थारू जनजाति की बात करेंगे, भाई सबको पता है थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो यहाँ पे थारू के बारे में तो बात ही नहीं करनी। तो ए का आपका यहाँ पे दे रखा है 4, तो ए का हमारा हो जाएगा 4 मुझे 3 ऑप्शन में दे रखा है, केवल बी ऑप्शन में नहीं दे रखा। बट इससे हमारा एक पता चला कि 4 में से हमारे पास में 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हमारे 4 के दे रखे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भील मैंने बताया था, भील कहाँ की है? भील आपकी मध्य प्रदेश राजस्थान में मिलती है, तो यहां देख लो राजस्थान कहां दिया है? डी का हो जाएगा आपका 1। अब बी के साथ में 1 किस किस में दिया है? तो बी के साथ में हमें दे रखा है सी और डी में 1, तो ए हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, 50-50 यहां पे खत्म। अब मेरे को 2 ऑप्शन में पता करना है। गद्दी और मुंडा की बात करते हैं, तो गद्दी की बात करते हैं तो गद्दी आपकी जो है जनजाति, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, तो सी का हो जाएगा आपका 2, और डी का हो जाएगा आपका कौन सा? सी का अगर 2 है तो डी का हो जाएगा आपका 3। मुंडा जनजाति कहाँ की है? झारखंड की। तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया 4123। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 4123, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4123। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सहरिया जनजाति के बारे में बात आ रही। सहरिया जो जनजाति है ये आपकी राजस्थान की है। ये चर्चा में रहती भी है। सहरिया जनजाति के बारे में बात करेंगे तो इतना याद रखना कि सहरिया जनजाति आपकी कहाँ की है, ये राजस्थान की जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। और 50 क्या कहता है आपसे, एक तरफ जनजाति एक तरफ निवास स्थल। तो आपको इसी तरीके के मोस्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा भाई, लेप्चा के बारे में पढ़ लिया, भील के बारे में पढ़ लिया, संथाल के बारे में पढ़ लिया है। तो मुझे इन तीनों के बारे में जानकारी है। तो चलिए मैं बात करता हूँ संथाल के बारे में। तो संथाल जो जनजाति है कहाँ की है, झारखंड की है। और झारखंड मुझे दे रखा है वन पर, तो मुझे बी का वन पता है। और बी का वन से यहीं पे आपका आंसर निकल आएगा। बी का वन मुझे केवल एक ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आप देख लो, बाकी क्या है, भील जनजाति कहाँ की है, मध्य प्रदेश राजस्थान। कहाँ की, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश कहाँ पे दिया आपका, 2 पे दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 2। लेप्चा के बारे में पढ़ चुका भाई, सिक्किम, लेप्चा जनजाति सिक्किम, तो ये आपका हो जाएगा 4। बचा कौन सा, 3, तो आपका जौनसारी हो जाएगा 3। आंसर निकल के आ गया 3124। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 1 या 2 पता है, मैं तुरंत आंसर निकाल सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में जो जनजातियों का निर्धारण किया जाता है उसका आधार क्या है। तो मैंने ये बताया था, जब भी हम जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे तो जनजाति के बारे में मैंने बताया था कि जनजाति जो है इनका ये कहते हैं कि सोशल नहीं होती, मतलब सोशल का मतलब हमारे साथ में सोशल नहीं होती हैं। उसका रीजन क्या है कि ये जो है सांस्कृतिक यानी अपना कल्चर को बचाने के लिए, यानी का इनका कल्चर जो होता है, सारी जनजातियों का अपना अपना एक कल्चर होता है, उसको क्या करते हैं, उसको बचाते हैं। या बचाने के अलावा, उसके अलावा कह सकते हैं कि उस कल्चर की वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पाते हैं। तो इनके अंदर एक विशेष कल्चर पाया जाता है, अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं। तो आप इन जातियों का जो आधार माना जाता है ना कि किस तरीके से इनका निर्धारण किया जाता है, तो इनके कल्चर के बेस पर निर्धारण किया जाता है। कि जैसे थारू जनजाति है वो वही शोक मनाती है, दिवाली पर शोक मनाती है। सहरिया जनजाति है वहाँ पे बहुपति विवाह माना जाता है। तो ये क्या है, इनके कल्चर हैं। तो इस कल्चर पर इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, कि उसी आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज और आर्थिक स्तर। तो मैंने बता दिया कि आपका यहाँ पे सांस्कृतिक विशेषीकरण, इसका मतलब है इनका कल्चर डिफरेंट होता है और कल्चर के बेस पर ही हम जनजाति यानी ट्राइब्स का निर्धारण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो 52 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। और सुमेलित करना कैसे है कि एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, एक तरफ आपको दे रखे हैं जनजाति और दूसरी तरफ में आपको क्या दे रखे हैं, दूसरी तरफ में आपको क्या दे रखा है। अब यहाँ पे स्टेट ना देकर क्या दिया है, स्टेट ना देकर यहाँ पे जिले दिए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है क्योंकि ये एग्जाम जो है वो 1999 एमपी पीसीएस में आया है। इसी वजह से एमपी के स्टेट यहाँ पे पूछे गए हैं। तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है जब हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी के हैं ना कि यूपी के। अगर ये यूपी के होते तो इंपॉर्टेंट बनता। तो हम इसको प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिखता है तो हम तुरंत उसके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी कोरबा की बात करें तो पहाड़ी कोरबा के बारे में आप इतना याद रखना कि पहाड़ी कोरबा जो है वो कहाँ का है, वो जसपुर का है। पहाड़ी कोरबा कहाँ का है, ये जसपुर का है। पहाड़ी कोरबा जनजाति कहाँ मिलती है, जसपुर में मिलती है। इसके अलावा एक और चीज याद मैं बता देता हूँ कि सहरिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिल रही थी, वो आपको मध्य प्रदेश में भी मिलती है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो कहाँ पर ज्यादा, वो ग्वालियर में ज्यादा है। तो यहाँ पे सहरिया जनजाति जो है वो आपकी ग्वालियर हो जाएगी। तो ये 2 3 बन गए हमारे पास में, और 2 और 3 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में यानी ए का 2 और डी का 3, तो यहाँ पर हमारे पास में बन गया। और बैगा का बन जाएगा आपका मंडला, और इसके अलावा मारिया का बन जाएगा आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, तो एक हमारा कोड बन गया 2143। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में हमें क्या दे रखा है, एक तरफ आपको दे रखी है जनजाति और दूसरी तरफ में आपको स्टेट दे रखे हैं। ठीक है, जब हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये 4 दिए हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो हमने टोडा के बारे में पढ़ा है,
और इसके अलावा और किसके बारे में पढ़ा है भाई? हमने मुंडा के बारे में पढ़ लिया है, टोडा के बारे में और मुंडा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। क्योंकि टोडा की बात करें तो टोडा कहां पर है भाई? टोडा आपकी तमिलनाडु में, ये तो मैंने बता दिया है। तो 3 का आपका हो जाएगा बी, 3 का हो जाएगा आपका बी। मुंडा की बात करें तो मुंडा कहाँ की है? तो मुंडा हमारी झारखंड उड़ीसा की है, तो यहाँ पे आपका उड़ीसा कहाँ पे दे रखा है? आपका हो जाएगा 3 4 का ए। लेकिन ये मोपला की बात करूं तो मोपला आपने सुना होगा, एक मुसलमानों का समूह है। ये आपको कहाँ मिलता है? आपने सुना होगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो ये केरल की जनजाति है, ठीक है। तो आपको ये विद्रोह के नाम से मालूम होना चाहिए कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? केरल से। तो ये कहाँ की हो गई? केरल की हो जाएगी। पहले का हो जाएगा आपका सी। बचा हमारे पास में डी, तो मुरिया का हो जाएगा आपका डी। तो सी डी बी ए जहाँ पे आपको कोड दिख रहा हो वहां पे आप आंसर लगा लीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सी बी डी ए, जबकि मेरे पास में सी डी बी ए। तो सी आपका किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका बन जाएगा सी डी बी ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर का ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। टोडा जनजाति, भाई कई बार नाम आ गया। टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की। टोडा मतलब किसको तोड़ा? तमिलनाडु में तोड़ा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और आपसे इससे थोड़ा सा अलग पूछ ले, किस तरीके से कि ये किस पहाड़ी के आसपास मिलती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी के आसपास मिलती है। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? ये भी तो तमिलनाडु में है। तो आपका इस तरीके से भी आपका आंसर बन सकता है कि टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की। और टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर मिलती है? किस पहाड़ी के आसपास मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 55। और 55 क्या कहता है यहाँ पे कि बताना है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई भी परिभाषा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान में एसटी की कोई भी परिभाषा नहीं दे रखी है। तो ए यहाँ पे हमें सही दिया है, लेकिन हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। बी कहता है देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। यही गलत हो जाएगा कि देश की कुल जनजाति की संख्या आधे से कुछ ज्यादा अगर उत्तर पूर्वी भारत में है तो भाई आधे से ज्यादा ही अगर उत्तर पूर्वी भारत में है, तो आधे से कम कहाँ है? सबसे ज्यादा जो संख्या मैंने आपको बताई मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश तो आपका मिडिल में है। और अगर मैं यहां पे बात कर रहा है उत्तर पूर्वी की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे गलत हो जाएगा। सी कहता है टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। ये मैंने अभी तुरंत ही बताया है कि तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के नहीं पूछे तो वो नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास वाला क्षेत्र। तो आपका सी ऑप्शन सही है। डी कहता है नागालैंड में बोले जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे गलत ही पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांगपा जनजाति की मैं बात करूं तो चांगपा जनजाति के बारे में आपको यह याद रखना है कि ये चांगपा जो जनजाति है कहाँ की है? ये लद्दाख की है। कहाँ की है? लद्दाख की है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, पहला क्या दे रखा है? वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। भाई यही गलत हो गया, मैंने तुरंत बता दिया कि ये उत्तराखंड नहीं लद्दाख की है। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, दूसरा कहता है अच्छी किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो पश्मीना शॉल बनती है वो पश्मीना बकरियों से बनती है, भेड़ से बनती है। तो ये है कहाँ पर? ये आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिलते हैं। तो ये भी बात सही है कि ये क्या है? चांगपा जनजाति जो है, चांगपा जनजाति बकरियों को पालती है, पश्मीना बकरियों को पालती है। और यहाँ पे पश्मीना नाम से एक शॉल भी आती है, आपने सुना होगा, ठीक है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई ऐसे ये आपके ट्राइब्स में आते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और इनको ट्राइब्स में अगर आपसे पूछा जाए भाई कि जो चांगपा जनजाति इनको ट्राइब्स में कब काउंट किया गया, कब रखा गया, तो याद रखना कि चांगपा जनजाति है इसको 2001 में ट्राइब्स में शामिल किया गया था। 2001 में, ठीक है। 2001 के बाद में ये शेड्यूल्ड ट्राइब से कहते हैं, जिसे एसटी के नाम से जानते हैं, ये उसमें आती है। अब आप देख लो कौन सा बचा मेरे पास में, 2 और 3। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57। अब यहाँ पे आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थलों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो आपका ऑप्शन दे रखा है बुक्सा जो पौड़ी है, ये कहाँ पर है? बुक्सा जनजाति पौड़ी गढ़वाल, ये इसका होगा बुक्सा जनजाति पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा क्या है? नहीं बताना है, ये तो सही है।
कोल जनजाति जो है ये कहाँ पर है, कोल जनजाति भी आपकी कहाँ पर है, ये क्या है आपकी जबलपुर में है। मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति कहाँ मिलती है, तो मुंडा जनजाति भाई झारखंड में मिलती है, और झारखंड में ही आपका छोटा नागपुर है, हमें यहाँ पे दे रखा है छोटा नागपुर, तो भाई ये भी सही है। डी कहता है कोरवा, कोरवा जनजाति है ये कहाँ की है, ये आपको दे रखा है कोडगू, और कोडगू जो है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। कोडगू कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के अकॉर्डिंग ये आपकी जनजाति गलत हो जाएगी, हमें सही सुमेलित बताना था, सम्मिलित नहीं है वो बताना था। कोरवा जनजाति कहाँ की है ये आप याद रखना, कोरवा जनजाति कहाँ की है, ये झारखंड की जनजाति, कहाँ की, झारखंड की जनजाति है। ठीक है, तो झारखंड की है। झारखंड के अलावा ये छत्तीसगढ़ में मिलती है, अगर आपको और ज्यादा पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो झारखंड के अलावा ये छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है जी, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 58। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमें यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। असम में क्या मिलती है, मिरी मिलती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नागालैंड में कोन्याक, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी मिलती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लंबाड़ा, बस यही गलत है कि मध्य लंबाड़ा जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश नहीं, आपकी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन बताना है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपका शेरपा जो है वो कहाँ मिलते हैं, शेरपा तो भाई नेपाल में मिलते हैं। तो आपने सुना होगा कि तेंजिंग शेरपा थे, तो शेरपा कहाँ के हैं, वो नेपाल से हैं, और आपके ए क्या है, ऑप्शन सही है। थारू जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों की है, तो बिल्कुल सही है, बी सी सही है। सी कहता है तोड़ा दक्षिण भारत में, तो आपको पता है दक्षिण भारत की बात आ रही है, तो तमिलनाडु कहाँ पे आता है, दक्षिण भारत में आता है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ आती है, दक्षिण भारत में आती है, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। डी दे रखा है जुलू जो है वो आपकी उड़ीसा में मिलती है, तो आपको मैं बता दूं कि जुलू जनजाति जो भारत की ही नहीं है, उड़ीसा की तो बात छोड़ो, ये भारत की जनजाति ही नहीं है। ये जनजाति जो है ये कहाँ की है, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की, कहाँ की है, ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। हमें यहाँ पे दे रखा है क्या, उड़ीसा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे बताना है सही जोड़ों के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो हमें यहाँ पे जोड़े बनाने हैं, तो आप देख लो किस तरीके से बनाना है। तो ये आपका एक और चीज बता दूं, ये आपका जो ऑप्शन है यानी ये आपके क्वेश्चन हैं, ये आपका एमपीपीसीएस में आया था, और मैंने आपको बता दिया था कि जो एमपीपीसीएस में आने वाले क्वेश्चन हैं वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट पूछे जा रहे हैं वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। आप एक बार को प्रैक्टिस के तौर पर इनको पढ़ जरूर सकते हैं। जब मैं छिंदवाड़ा की बात करूंगा तो छिंदवाड़ा में जो जनजाति मिलती है वो कौन सी मिलती है, वो भारिया जनजाति मिलती है। तो आप इतना याद रख लेना कि छिंदवाड़ा में जो जनजाति है वो कौन सी है, वो भारिया है। मंडला की बात करेंगे तो मंडला में जो जनजाति मिलती है वो गोंड जनजाति मिलती है, कौन सी, गोंड जनजाति मिलती है। झाबुआ की बात करें तो यहां पर आपको भील जनजाति मिलेगी, सी का हो जाएगा आपका वन। और शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में आपको सहरिया जनजाति, शिवपुरी कहां पे है, ये भी ग्वालियर के अंदर आता है, तो आपको देख लो ग्वालियर में कौन सी, मैंने बताया था सहरिया है, तो डी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 2314 देख लो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे 2314 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। जो निवासी वहां की नहीं है उसके बारे में बात करना है। तो मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था कि शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार की है, अंडमानी जनजाति है, निकोबार जनजाति है, सेंटिनल जनजाति है, ओंजे जनजाति है, हालचू जनजाति, सारी जनजाति जो है ये आपकी अंडमान निकोबार की है। तो आप देख लो कौन कौन सी दे रखी है भाई, शोम्पेन दे रखी है, ओंजे दे रखी है, हालचू दे रखी है, अंडमानी निकोबारी और आपकी सेंटिनल, ये सारी अंडमान निकोबार की हैं। बचा कौन सा आपका, रेंगमा बना बचा, ऑप्शन नंबर बी रेंगमा। और रेंगमा जो है वो आपकी नागालैंड की जनजाति, कहाँ की है, रेंगमा के बारे में बात करूं तो ये आपकी नागालैंड की जनजाति है। तो हमसे अंडमान निकोबार के बारे में पूछा है, तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा, गलत आपका रेंगमा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 61 के बाद में आता है 62। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं। तो मैंने अभी बताया है ओंजे जनजाति कहाँ की है, अंडमान निकोबार की, अभी पढ़ा तुरंत ही। तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये जनजाति है। तो यहाँ पे अगर आपका इंपोर्टेंट एक चीज याद रखना कि इंपोर्टेंट के बारे में बात करो, देखो आपकी जारवा जनजाति कहाँ की होगी, अंडमान निकोबार की, इंपोर्टेंट बनता है। टोडा जनजाति कहाँ की होगी, तमिलनाडु की, इंपोर्टेंट बनता है। भील जनजाति आपकी कहाँ की होगी,
भील आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की होगी, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। थारू जनजाति कहाँ की होगी, थारू आपकी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की होगी। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट बनती हैं और इनको आपको याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछी जा रही है। आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने देखे अभी तक पहले क्वेश्चन से पढ़े, और उससे अब तक जारवा टोडा के बारे में बहुत बार पूछा गया, भील के बारे में बहुत बार पूछा गया, थारू के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप इनकी इन जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति, तो मैंने अभी बताया शोम्पेन हो गया, अंडमानी हो गया, निकोबारी हो गया, ओंजे हो गया, ठीक है, हालचू हो गया, ये कहाँ की हैं, ये सारी अंडमान निकोबार की। कहाँ की हैं, अंडमान निकोबार की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपने सुना होगा जारवा जनजाति, तो जारवा जनजाति भी कहाँ की है, ये भी आपके अंडमान निकोबार की है। तो ये याद रखनी है। जारवा मैंने अभी बताया ना, अंडमान निकोबार की जनजाति है वो। लो, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी सिक्किम और ई निकोबार। तो यहाँ पे याद रखना। आप क्या होगे, 5 ऑप्शन तो भाई छत्तीसगढ़ का है, 5 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, बिहार में भी 5 ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा, निकोबार द्वीप समूह, यानी जारवा जनजाति निकोबार में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, जारवा जनजाति के लोग, फिर पूछ लिया जारवा जनजाति का आंसर सीधा देख लो, अंडमान निकोबार कहाँ पे, यहाँ दिया ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जारवा जनजाति कहाँ की, अंडमान निकोबार की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान, फिर से यानी क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, लेकिन जारवा के बारे में पूछ रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दें, बाकी क्वेश्चंस का आपका आंसर अंडमान निकोबार ही होगा कि जारवा जो जनजाति है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अंडमान निकोबार अपने आप में यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति, आदि का मतलब होता है पुरानी, तो सबसे पुरानी जो जनजाति है वो कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। गोंड, जारवा, जुआंग और लेप्चा। तो याद रखना कि सबसे पुरानी जो जनजाति है वो आपकी जारवा है। आदि जनजाति यानी पुरानी जनजाति, और पुरानी जनजाति जारवा है, और जारवा कहाँ की है, अंडमान निकोबार की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय, ठीक है, मंगानियार, इसका मतलब है कि जो घुमंतू टाइप के होते हैं, मंगानियार की बात कर रहे हैं, ये लोग जो होते हैं ये आपके घुमंतू टाइप के होते हैं, यानी घूमना बहुत पसंद होता है। घुमंतू के अलावा ये क्या करते हैं, इन्हें संगीत बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, घूमते भी हैं और इन्हें संगीत बहुत पसंद है। तो यहाँ आपको ये अकॉर्डिंग देखना है। तो रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जिसको हम मंगानियार के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान में रहने वाला एक मुस्लिम समुदाय जिसे हम मंगानियार के नाम से जानते हैं, ये घुमंतू जनजाति है और इसे संगीत बहुत पसंद होता है, ये संगीत में आगे रहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन देखना है कौन सा सही होगा। ए कहता है पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर की बात करें तो राजस्थान आपका पूर्वोत्तर में नहीं आता, भाई पूर्वोत्तर में आता नहीं है। तो राजस्थान कहाँ आता है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अपने आप में पश्चिम और उत्तर में आता है। तो आपका ए आपका गलत हो जाएगा, भाई डी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बचा बी। तो पश्चिम उत्तर भारत में आता है राजस्थान, तो वहां पर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए ये विख्यात है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, कौन सी जाति आदिम जनजाति है, तो झारखंड की 32 जनजातियां, 32 में से 8 जनजाति जो हैं वो आदिम जनजाति हैं, जिसमें से मैं बोलूं आसुर जनजाति हो गई, बिरहोर जनजाति हो गई, कोरवा जनजाति हो गई, परैया जनजाति हो गई, सौरिया जनजाति हो गई, पहरिया जनजाति, बिरानिया जनजाति और माल पहरिया, ये कई सारी हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, इन 8 जनजाति आदिम जनजाति मिलेंगी। और आपको एक और याद रखना है कि झारखंड की बात करें, झारखंड की जनसंख्या की बात करूं तो झारखंड की जनसंख्या की लगभग 27% जनजाति, यानी 27% पॉपुलेशन जो है वो एसटी की पॉपुलेशन है, ये भी आपको याद रखनी है। तो मैंने एक चीज क्या बताया कि भाई असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, परैया जनजाति, सौरिया जनजाति, पहरिया जनजाति और इसके अलावा कोरवा जनजाति। तो हमें ऑप्शन क्या दिया है, कोरवा दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झूमिंग कैसे झूमिंग करते हैं, झूमिंग है क्या, तो झूमिंग एक टाइप की कृषि होती है, तो जिसे स्थानांतरण कृषि के नाम से जाने जाते हैं। और स्थानांतरण कृषि का मतलब है कि जहाँ पे आपके क्या होता है, जहाँ पे आपके पहाड़ी क्षेत्र होता है, जहाँ पे जंगल होता है, उस जंगल को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। जंगल को काटने के बाद में वहाँ पे क्या किया जाता है, आग लगाई जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, उस मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जाता है, तब खेती की जाती है। फिर खेती करने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता यानी फर्टिलिटी जो होती है वो कम
हो जाती है तो लोग जो होते हैं वो एक जगह से फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि या फिर झूमिंग कृषि। और ये झूमिंग कृषि जो है वो आपको मोस्टली कहाँ मिलेगी, ये झूमिंग कृषि आपको मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा असम की बात करूं, जैसे मैं बात करूं मेघालय की, जैसे मैं बात करूं त्रिपुरा की, तो इन स्टेट में आपको क्या मिलने वाली है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही आपको क्या मिलने वाली है, झूमिंग कृषि मोस्टली मिलने वाली है। तो आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दिया गया, भोटिया जनजाति, लेकिन भोटिया तो उत्तर प्रदेश में है, तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। खासी की बात करूं तो खासी जनजाति आपकी कहाँ की, ये मेघालय की जनजाति, क्योंकि यहाँ पे तीन पहाड़ियां खासी, तीन पहाड़ियां हैं आपकी, तो वो तीन पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खासी, और ये खासी जो पहाड़ी है जनजाति के नाम पर पड़ी है, और इसका मतलब है कि जो मेघालय की बात कर रहे हैं यानी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी क्या होगी, झूमिंग कृषि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कत्ता बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो कत्ता जो आपका पान पर लगता है ना, पान पर लगने वाला, तो पान पर जो लगाया जाता है ना लाल लाल कलर टाइप का, उसे हम कहते हैं कत्था। तो कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके बिजवार, धनवार, खैरवार और मझवार। तो याद रखना कि एक जनजाति है जिसका नाम है खैरवार, तो खैरवार जनजाति वो पान पे लगाने वाला एक आता है कत्था, उस कत्थे को बनाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे फिर क्या दिया है, एक तरफ आपको जनजाति, दूसरी तरफ में आपको क्या दिए, दूसरी तरफ में आपको निवास स्थल दिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है यहाँ पे। तो संताल जनजाति की भी बात करूँ तो संताल जनजाति जो है इसके बारे में मैं कई बार पढ़ चुके हैं। तो संताल कहाँ की, मैंने बताया था इंपोर्टेंट में आती है, संताल आपकी झारखंड की है, तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड। भील, भील के बारे में मैंने बताया था मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ की है, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान की है, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा राजस्थान यानी 4। टोडा यानी तमिलनाडु, सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। और बचा आपका जरावस, जो जरावस है जिसे हम जारवा के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपकी कहाँ की, अंडमान निकोबार की, सेकंड हो जाएगा। हमारे पास में बचा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, मैं अगर चाहता तो मैं एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर दे देता, जो कि आपका पहला ऑप्शन था यानी संताल जो कि झारखंड में, उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब पहुंचते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 73। कुडुक बोली कौन बोलते हैं, तो कुडुक बोली जो है ऑप्शन कौन से हैं, कमार, कोल, उरांव और गोंड, या फिर कोई नहीं। तो कुडुक जो बोली है ये उरांव जनजाति बोलती है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उरांव जनजाति जो है वो कुडुक बोली बोलती है। आगे दिया है कौन से राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति रहती है, तो हलाम और नोटिया जनजाति ये कहाँ की है, त्रिपुरा की जनजाति हैं हलाम और नोटिया। तो हलाम और नोटिया के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ की जनजाति हैं, वो त्रिपुरा की जनजाति हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यानी हमें दी है, इसको बताना है कौन सी सूची से यानी कौन सा कोड यहाँ पे सही होगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के बाद में। गद्दी को मैं कई बार बढ़ा दिया, हिमाचल प्रदेश की है, ए का हो जाएगा आपका 2, तो 2 देख लो किस में है, 2 दिया आपका ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। करना चाहो तो टोड का आपका हो जाएगा तमिलनाडु, खासी के बारे में बात करूँ खासी आपकी मेघालय, नागा की बात करूँ तो नागा आपका मणि, नागा जनजाति आपकी मणिपुर की, डी का हो जाएगा आपका थर्ड। आगे बढ़ते हैं, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है, तो लाल बंगला क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है यानी रसोई में जो मिट्टी यूज की जा रही है वो लाल मिट्टी होती है, जिस वजह से उस रसोई को लाल बंगला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है वो कौन सी जनजाति है जो रसोई घर को लाल बंगला कहती है, वो आपका आंसर है इसका भुंजिया जनजाति है, वो लाल बंगला के नाम से यानी रसोई घर को लाल बंगला कहती है क्योंकि उसे लाल मिट्टी से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बनता है 77। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, तो कौन सी जनजाति है जो बांस पर आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी कमार जनजाति जो है, इनकी जो आजीविका है ये बांस पर आधारित है, तो ये बांस को उगाते हैं, बांस को क्या करते हैं, बांस को बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बैगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा रहने वाली जनजाति है, छत्तीसगढ़ में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है,
तो बिल्मा नृत्य के बारे में बात की जाए तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बैगा जनजाति जो है ये कौन सा नृत्य करती है? बिल्मा नृत्य करती है। और ये भी मैंने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा कौन सी है, वो भी बैगा ही है। आगे बढ़ते हैं 80, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अब गोदना गोदने मतलब क्या होता है? जो टैटू बनते हैं ना, हाथ पे हम जो टैटू बनवा लेते हैं, अपने शरीर पर जो टैटू बनवा लेते हैं, उसका काम करने वाली जनजाति का नाम पूछा गया है। तो कौन सी जनजाति है जो टैटू बनाती है? तो ऑप्शन है ओझा, गदवा, नगेसिया और खरिया। तो वो जनजाति कहाँ की है या वो आपको बताना है, बाकी मैं बता देता हूँ। ओझा जनजाति है। ओझा जनजाति जो है वो टैटू बनाने का काम करती है, यानी शरीर पर जो टैटू बनाए जाते हैं उनको बनाने का ये काम करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है सुमेलित नहीं है। हमें यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, बाकी चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया। एक तरफ आपको दिया गया है जनजाति और एक तरफ दिया है उपजाति, यानी उस जनजाति की उपजाति कौन सी है उसके बारे में। तो गोंड की जो है अगरिया, ये बात सही है। बैगा की बात करें तो बैगा एक आपकी क्या है, जनजाति है, उसके अंदर एक उपजाति बिजभार, बिल्कुल सही दिया गया है। भारिया की बात करें तो इसका हो जाएगा पटलिया। कोरकू की बात करें तो कोरकू का आपका महार ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन गलत है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो हमें यहां बताना है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील की बात करें तो मैंने बताया था, भील जो है आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, आपके उत्तर और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अलावा आपकी राजस्थान में मिलती है। गद्दी की बात करूं तो गद्दी जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। कोटा की आपकी बात करूं, टोडा लिखा होगा, कोटा लिखा हुआ है, कोटा यहाँ पे कोटा नहीं है, ये आपकी टोडा होगी। तो ये भी आपकी कहाँ मिलती है? तमिलनाडु। और सी डी जो दिया है टोडा केरल में, तो टोडा आपकी केरल में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भरमौर जनजाति के बारे में बात आ रही है। भरमौर जनजाति ये कहाँ की है? तो जैसे मैंने बोला कि जहाँ की गद्दी है वहां पे भरमौर गद्दी है, तो भरमौर गद्दी है, तो आपका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 की बात करते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। और यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे किस तरीके से कि यहाँ पे हमें भील, गोंड, लिम्बूस और कोनियाक दिया है। भील के बारे में मैं इतनी बार बता दिया कि भील तो अब रट गई होगी कि कहाँ की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में रहती है। तो भील जनजाति आपकी कहाँ की होगी? राजस्थान में। आपका ऑप्शन दे रखा है ए का हो जाएगा आपका 2। और ए का 2 लगाने के बाद में आपको देख लो कि ए का 2 लगाने के बाद में हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया कि इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। बाकी देख लेते हैं। गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, बी का हो जाएगा 3rd। लिम्बूज की बात करें तो आपका हो जाएगा सिक्किम। और आपके कोनियाक की बात करें तो ये आपकी नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 85 में आपको क्या दे रखा है? 85 में दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में बात कर रहा है। अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश और टोडा आपकी तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो आपकी अंगामी है ये कहाँ की है? ये नागालैंड की है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है बिरहोर जनजाति, कई बार पढ़ लिया, बिरहोर हो गया, संथाल हो गया, ये कहाँ की है? झारखंड की है। खस की बात करूं तो खस आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती है, टोडा आपकी तमिलनाडु में मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि हमसे गलत के बारे में ही पूछा है। अब ये खस जनजाति मिलती कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में मिलती है। क्या उत्तराखंड में ही मिलती है? नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में भी मिलती है। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर की भी जनजाति है। तो खस जनजाति आपको कहाँ कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तमरिया जनजाति की बात करूं तो तमरिया जनजाति भारत के किस निम्नलिखित राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति जो है आपकी झारखंड में मिलती है। तो तमरिया के बारे में बता दिया मैंने, संथाल के बारे में बता दिया, ये सब कहाँ की हैं? ये आपकी झारखंड की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी जनजाति लोहासुर के नाम से जान जाती है? तो लोहासुर को अपना देवता, सॉरी, लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो कौन सी जनजाति है लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो वो उसका आंसर हो जाएगा कि एक अगरिया जनजाति है। अगरिया जनजाति लोहासुर को देवता के रूप में पूजती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है गहेरा गुरु। गहेरा गुरु की बात की जा रही है। तो गहेरा गुरु जो है ये किस जनजाति के थे? तो आपके गुरु हैं जिनका नाम है गहरा, तो ये किस जनजाति के थे इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपको दिया है कमार, बी दिया है आपको यहाँ पे गोंड, सी दिया है कबर और डी दिया है यहाँ पे आपको उरांव। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कवर।
ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा, गहरा गुरु का कबर हो जाएगा। काठी की बात करते हैं, काठी ये क्या है, काठी क्या है आपस में, एक है जनजाति है, जाति है, काष्ठ शिल्प है, या फिर लोक नृत्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोक नृत्य हो जाएगा, काठी एक लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आखिरी क्वेश्चन 89, ठीक है। तो 89 यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और इस क्लास में मैंने आपको जनजाति यानी ट्राइब्स के बारे में जो पढ़ाया था, ट्राइब्स वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपको 89 क्वेश्चन दिए थे। वो मैंने 89 क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में, यानी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराए, और 45 कोई क्वेश्चन है वो आपके इस वाली वीडियो में है। तो आप दोनों वीडियो को देख के अब जनजाति वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में एक नए टॉपिक के साथ में हम अगले वाली क्लास में मिलने वाले हैं। आगे मैं बता दूं कि मैं हमारे द्वारा एक बैच लाया जा रहा है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एक संघर्ष बैच है जो हमारे द्वारा लेके आया जा रहा है। और इस संघर्ष बैच में हम आपको कई सारी चीजें देने वाले हैं। लाइव क्लासेस के अलावा ऑनलाइन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन नोट्स के अलावा आपको यहाँ पे जो सबसे कम दी जाती है डाउट क्लासेस, यानी आपको डाउट क्लासेस भी यहाँ पे अलग से मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मैथ्स जीरो है, आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आप भी इस क्लासेस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेस को मजबूत करने वाले हैं। आपकी बेसिक ज़रूरतें जो हैं मैथ्स की, उन चीज़ों को, बेसिक कंसेप्ट पर हम ध्यान देने वाले हैं, जिससे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाओ। तो इस बैच को आप लेने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और इसमें 199 रुपये पे करने के बाद में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि हमारे द्वारा 2 क्लासेस आरओ एआरओ के लिए चल रही हैं, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये क्लासेस भी आपको मिलती हैं, इसमें भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दे दी है। और हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो अखिल सर के द्वारा दी जाती है, और अखिल सर के द्वारा यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके लिए आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने साथियों को जो वास्तव में अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, या फिर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये क्लासेस शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिस दिन क्लास आपको मिलती है, जैसे आज क्लास मिली है, तो आपको 1 घंटे के अंदर वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत।